नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। एक गांव में एक विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नरेंद्र था। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। नरेंद्र का रोज का नियम था, काम पर जाने से पहले वह नहा धोकर पीपल को जल देता और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनता था। बचपन से ही उसकी माँ रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाया करती थी। एक बार नरेंद्र बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर नहा धोकर पीपल सींचता और कहानी सुनता था। एक दिन नरेंद्र पीपल को जल सींच रहा था। तभी पीपल का पेड़ बोला, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। नरेंद्र बोला, हे पीपल देव, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकार में दबे पड़े हैं। मेरी माँ कहती है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। शुद्ध वायु, छाया, फल तो देते ही हैं, इसके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष देव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो नरेंद्र बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते ले जाने की आज्ञा दे दीजिए, सफाई भी हो जाएगी। नरेंद्र पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसका ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछौना उसी पर बिछा दूंगा, नर्म और गर्म भी रहेगा। पर बेटे के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने पत्ते का रंग बदलते हुए देखा। सुबह तक वह पीली धातु में बदल गया। नरेंद्र बोला, कहीं यह सोने के पत्ते तो नहीं बन गए। उसकी माँ पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंका। जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल का ही मानकर कुछ सामान लाई। अब रोज यही होने लगा। नरेंद्र पत्ते इकट्ठे करके लाता, वह सुबह तक सोने के पत्ते में बदल जाते और उसकी माँ उन पत्तों से राशन लाती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नरेंद्र का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन नरेंद्र काम पर चला गया तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नरेंद्र पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े, कई पत्तियों से लगी टहनियाँ भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी भर के ले आया और अपने कमरे के कोने में लगा दिया। उसके सोने में बदलने का इंतज़ार करने लगा, पर वह पत्तियाँ और टहनियाँ सोने की नहीं बनी। वह तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियाँ बिच्छू में बदल गई और टहनियाँ काले सांपों में बदल गई। बनिया डर कर बाहर भागा। उसके पीछे भागी बिच्छू और सांप की टोलियाँ। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वृक्षदेव बोले, दुष्ट, यह सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक रहेंगे जब तक तू नरेंद्र की माँ से जितने सोने की पत्तियाँ लिया है उसकी पूरी कीमत नहीं चुका लेता। बनिया दौड़कर वापस लौटा और उसने सोने के पत्तों से जितना पैसा कमाया था वह ले जाकर नरेंद्र व उसकी माँ को सौंप दिया और अपने किए के लिए क्षमा मांगी।
नरेंद्र ने उन पैसों से ज़मीन खरीदा और उसमें पीपल का पेड़ लगवाया। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष बाद पड़ोस के राजा में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था, पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोस के राजा ने नरेंद्र को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलवाया और उससे सलाह मांगी। नरेंद्र ने राजा को परामर्श दिया, राजा, आपके राज में पेड़ों को काटा गया है, वनों का सफाया कर दिया गया है, जिससे भगवान क्रोधित हो गए हैं। यही तो सूखे और दुख का कारण है। पेड़ ही तो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। फिर से वन लगवाएं। याद रखिए, पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाते हैं, फिर गिल्ली डंडा बनकर हम खेलते हैं। लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। विवाह मंडप में अग्नि बनकर फेरे डलवाती है। गृहस्थ जीवन में का आराम करवाते हैं। चकला बेलन बनकर हमें रोटी खिलाते हैं। बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालते हैं। बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देते हैं। मृत हो जाने पर हमें लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं और चिता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करते हैं। नरेंद्र की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में बहुत सारे पेड़ लगवाए, जिसमें पीपल के वृक्ष अधिक संख्या में लगवाए थे। फिर से वह देश एक सुखी राज्य बन गया। इधर नरेंद्र, उसकी माँ और उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम का उद्यापन कर खूब दान धर्म के काम किए, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। जिस प्रकार नरेंद्र की भक्ति देखकर पीपल देवता ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की है, इसी तरह सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय, पीपल देवता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।